हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड में आगामी 31 दिसंबर को आयोजित होने वाली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो आपके यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा है, उसके संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से इस परीक्षा में अपने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, या जो आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, मतलब जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसमें से अधिक कैसे ये निश्चित करें कि इसमें से अधिक हमारे सही हो, गलत की संभावनाएं कम हो। इसको लेकर के ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। जिन भी छात्रों का की यह परीक्षा है, उन छात्रों को अग्रिम बधाइयां हैं कि उनने जो मेहनत करी है वो आगे जाकर के फलीभूत हो जाए, इस परीक्षा के बाद उन्हें नौकरी मिल जाए। तो इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है, जैसा मैं पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि आप लोग जो आपके क्वेश्चन करते हो जिस समय, उस समय जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आप करते चले जाओ, जो नहीं आ रहे हैं उन्हें अलग अलग टिक कर दो कि हाँ ये आने की संभावना है तो सही का निशान, नहीं आने की संभावना है तो गलत का निशान प्रश्न पत्र में ही लगा दो, ताकि दूसरे राउंड में जाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो या आता हुआ प्रश्न ना छूटे इस तरीके से। लेकिन जिस बात को हम यहाँ करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी प्रश्न पत्र में प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो पहला प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रश्न पत्र को पकड़ते हो आपके हिसाब से, प्रकार का मतलब क्वेश्चन कहां से आएगा नहीं, क्वेश्चन जो होता है जो आप पढ़ रहे हो, तो उसमें से पहला प्रकार वो है प्रश्न पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उत्तर पता चल गया, और आपको केवल विकल्पों में इसलिए जाना है कि किस विकल्प में ये उत्तर है और आपको मिल जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए आपसे कहा गया कि देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रश्न पढ़ते ही आपको पता चल गया राजेंद्र प्रसाद। अभी विकल्प आपने देखे नहीं है, लेकिन आपको पता है एक ना एक विकल्प होगा। ये बिल्कुल क्या है, 100% आपका श्योर वाला क्वेश्चन है कि आपको आ रहा है। ठीक। दूसरे तरह का जो क्वेश्चन होता है वो आप प्रश्न पढ़ते हैं लेकिन आप तय नहीं कर पाते हैं कि उत्तर क्या होगा, और जैसे ही आप विकल्प में जाते हैं और विकल्प देखते ही आपको पता चल जाता है इसका उत्तर ये है। ये क्वेश्चन भी 100% श्योर सही होने वाला क्वेश्चन होता है। तीसरा, प्रश्न पढ़ा, विकल्प में गए, विकल्प में यह संभावना है कि आपने जो विकल्प पढ़े हैं उनमें से एक विकल्प भी है, उत्तर भी है, और उसी के जैसा कोई दूसरा भी है जिसने आपको किस में डाल दिया, कंफ्यूजन की स्थिति में डाल दिया। ये आपका क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया आपको यहां पर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप फिलहाल के लिए स्टे कर दें, ताकि दूसरे राउंड में जब ये पूरे हो जाएं इत्मीनान से आप इनको कर सको। तीसरा क्वेश्चन, वो चौथा क्वेश्चन की कैटेगरी वो होता है, आपने प्रश्न पढ़ा, विकल्प पढ़े, प्रश्न से थोड़ा बहुत अंदाजा आ रहा था कि यह विकल्प होना चाहिए, लेकिन वो विकल्प में नहीं था। अब आप इस असमंजस में फंस गए कि जो मैंने इसका पढ़ा था कहीं मेरे को जो ध्यान में आ रहा था वो तो है ही नहीं, अब क्या होगा। अब इसमें इस प्रश्न को चाहिए टाइम, इसको बोलते हैं टाइम लेने वाला प्रश्न, टाइम लेने वाला प्रश्न। तो इसे आपने टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए इसे अभी छोड़ दो, ऐसा लगा करके छोड़ दो। अब ये प्रश्न अगले राउंड में करोगे क्योंकि ये टाइम लेगा, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशन की थी कि इसका विकल्प ये होना चाहिए वो है ही नहीं। अब आप इसके विकल्पों को देखने के बाद थोड़ी देर चिंतन मनन करोगे और उससे आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये वाला इसका हो सकता है, क्योंकि इसके 3 अदर जो हैं वो इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमिनेशन, यानी कि जो नहीं है उसे अलग कर देना। सही तो पता नहीं है आपको, बट नहीं है ये पता है। तो इस तरीके से आप जब विकल्पों को पढ़ते हो तो सही उत्तर पता नहीं था आपको, लेकिन आपको विकल्पों को देखने के बाद ऐसा पता चला कि इसमें जो 3 विकल्प दिए हुए हैं, इन 3 विकल्पों में से इसके नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला वहां का है, ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो आपको पता नहीं था कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कब करा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किस वर्ष करा, ये आपको पता नहीं है। समझ गया ना। अब हुआ क्या है, इसमें
एग्जैक्टली आपको वर्ष पता नहीं है, इसमें दे दिया है 1648 दे दिया है मान लो, 1701 दे दिया है, 1525 दे दिया है और 1658 दे दिया है मान लो। अब आपको इतना पता है कि ताजमहल कब बनाया ये तो पता नहीं है, लेकिन विकल्प पढ़ने के बाद ये पता चला कि ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इस समय औरंगजेब था, ये नहीं होगा क्योंकि इस समय बाबर था, ये नहीं होगा क्योंकि इस समय उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी। अब एग्जैक्टली आपको पता नहीं था, लेकिन फिर भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है। ये कैटेगरी होती है थोड़ा अध्ययन करने वाली। और लास्ट की जो सबसे अंतिम कैटेगरी होती है, प्रश्न पढ़ा, पढ़ते ही पता चल गया कि ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं, फिर आप अपनी संतुष्टि के लिए विकल्प में गए, विकल्प भी आपको सुने हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये क्वेश्चन वो है जिसमें आपने कभी हाथ डालना ही नहीं है, हाथ लगाना ही नहीं है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये ले डूबेंगे। एक्चुअल में आपने ये देखा होगा कि आपके पास रेंज है 70 से 80 की। बहुत कठिन पेपर रहा तो 70 के आसपास मेरिट, और बहुत सरल पेपर रहा तो 80 के आसपास मेरिट। तो इसका मतलब 100 में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए हमेशा एक गैप बना रहता है, उसे आप छोड़ करके भी सिलेक्शन ले सकते हो। अगर छूटने वालों की संख्या कम है तो ज्यादा अच्छा है भाई, क्योंकि आपको पहले कैटेगरी के क्वेश्चन में ही जो मैंने बताए आपके 50 क्वेश्चन सही हो गए हैं, 100 में से 50 क्वेश्चन सही हो गए हैं। दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन में आपके 20 सही हो गए हैं। ये जो मनन करने वाले हैं 5 इसमें सही हो गए। कंफ्यूजन वालों में भी आपने क्या 10 तुक्के मार दिए हैं, तो इसका मतलब आपने 85 कर दिया है, 15 आप कर ही नहीं रहे हो। 10 तुक्कों में से आपके 5 गलत भी होते हैं तो सवा नंबर कट जाएगा, फिर भी आप 50, 20 और 70, 70 और 5 75, और 10 में से 5 सही थे तो 80 हो गए और 5 गलत हो गए तो कट गया 78.75 नंबर, फिर भी आपके आ जाते हैं और आप मेरिट में आ जाते हैं। समझ गए ना, कैलकुलेशन ये करनी है, ये नहीं कि तुक्का लगाना है करके। अक्कड़ बक्कड़ वाला तुक्का नहीं होता है। तुक्का हमेशा तब होता है जब आप एलिमिनेशन करना जानते हो, 2 गलत को निकाल लेना जानते हो, 3 गलत को निकाल लेना जानते हो, तब आप तुक्के में जाते हो। आपने सुना होता है कि ये विकल्प नहीं हो सकता, तब आप कर सकते हो। ये नहीं कि आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ करा और डी में खत्म हुआ और उसे मार दिया। ये तुक्का लगाने का तरीका परीक्षाओं में नहीं होता है। तुक्का भी वही शानदार लगा सकता है जिसे आउट ऑफ नॉलेज है, मतलब सब्जेक्ट को पढ़ा है लेकिन एग्जैक्टली उस विषय में नहीं पढ़ा है, अदर चीजें पढ़ी हैं और अदर का पता चलते ही उसने विकल्पों को एलिमिनेट कर लिया। तो इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। तो ये आपका एक प्रश्नों को चूज करने और प्रश्नों को सही तरीके से हल करने की एक शानदार स्ट्रेटजी है जो परीक्षा में अपनाई जाती है। ये तो हो गई परीक्षा के दौरान की बात, लेकिन परीक्षा से जो 2 दिन पहले आप शुक्रवार और शनिवार का समय आपके पास बचा है, उसमें क्या करें? मेरे हिसाब से आप शुक्रवार को एक रिवीजन करंट अफेयर्स या जो भी चीजें आपको लग रहा है कि छुट्टी हुई है उसका मान लें। सैटरडे के दिन कोशिश ये करें कि आप रेस्ट की मुद्रा में रहें, सोए, फिल्म देखना है फिल्म देखें, या जो भी आपको शौक है वो पूरा कर लें, क्योंकि उस दिन भी आप प्रेशर में ना रहें और अपना पूरी नींद वगैरह ले। संडे के दिन आराम से रिलैक्स होकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाओ। देखो जो आ रहा है वो छूटेगा नहीं, जो नहीं आ रहा है वो कैसे करके आएगा भी नहीं। तो इसीलिए जो आते हुए गलत हो जाते हैं वो उतावलेपन में गलत होते हैं। आप जब आपके अंदर क्या होता है, कंपन होती है, आप डर में होते हैं तब गलत होते हैं, प्रेशर में गलत होते हैं। तो प्रेशर लोगे तो 1-2 क्वेश्चन गलत ही होंगे, सही नहीं होंगे। इसीलिए प्रेशर लेना ठीक नहीं है। और आपको जो लगता है कि परीक्षा आ गई है और आज 2-3 दिन से आप ये सोच रहे हैं कि मेरे तो दिमाग में अब कुछ नहीं है, सब पता नहीं गुड़गोबर हो गया है, आएगा भी या नहीं आएगा, ये एग्जाम के प्रेशर के कारण ही होता है। ये सभी को होता है और एग्जैक्टली आप जब एग्जाम देने जाओगे तो सब रिकॉल होंगे, जो भी आपने पढ़ रखा है वो आपको आएगा ही आएगा, वो कहीं भागना है नहीं। इसीलिए मेरी हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले स्टूडेंट से ये आपके रिक्वेस्ट होती है कि आप एग्जाम हॉल में प्रेशर लेकर के ना जाएं। नहीं होगा तो भी क्या बिगड़ना है, हो सकता है इससे अच्छी जगह पर आपका हो जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं भी हुआ तो आप मेहनत करने वाले हैं तो बहुत अच्छी जगह ले लेंगे और हो सकता है कि आपका उससे बेहतर जगह पर हो। और ऐसा ही होता है क्योंकि मेहनत करने वालों के लिए कई बार ये होता है कि छोटी जगहों पर नहीं होता है लेकिन बड़ी जगहों पर हो जाता है बाद में।
तो इन सारी चीजों को पढ़ने वालों ने बहुत ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो इन परीक्षाओं को सरकारी नौकरी के लेने के लिए या किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए धैर्य भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि धैर्य के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि 4-4, 5-5 साल की मेहनत करने के बाद ही नौकरी मिल पा रही है किसी को। कोई है जो 1-1 साल की मेहनत के बाद निकल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं 50% से ज्यादा जिन्हें 3-3, 4-4 साल लग रहे हैं, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में इतनी लेट लतीफ होती थी फॉर्म निकलने से लेकर के, आजकल तो थोड़ा तेजी से होने लग गए हैं। तो कुल मिलाकर के इस चीज को बहुत ज्यादा आपके परेशानी में रहने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपनी जो परीक्षा है उस परीक्षा को एक अनुभव की तरह लें कि अगर हम परीक्षा देने गए हैं, अपनी पढ़ाई को 100% यूज कर पा रहे हैं या नहीं। ये तरीका जरूर अपनाएं। प्रश्नों को इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, प्रश्नों में जो प्रश्न होते हैं इतने ही तरीके के होते हैं। बाकी यूके ट्रिपल एससी है, ठीक है, वो आपका जो एग्जाम कराने का उसका जो तरीका है वो हाल ही में उसने थोड़ा चेंज करा है। उन सारी चीजों को भी देख लें जो उसने नई चीजें सम्मिलित की हैं। कल का दिन आपके पास है, आज का दिन आपके पास है, तो उन सारी चीजों को कवर करते हुए आप आगे बढ़ें और आपको निसंदेह अच्छे परिणाम मिलेंगे। बाकी उन लोगों के लिए जो आगे परिवर्तन सिपाही और आपका आबकारी परिवर्तन सिपाही और आपके जो परिवहन आरक्षी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीक में हम अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। मात्र 150 रुपए में मैं उन्हें पूरी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दूंगा। पेपर लेकिन उसमें क्रम से पढ़ेंगे, एक आज पढ़ गया, 2 दिन बाद फिर एक पढ़ा, 2-3 दिन बाद फिर एक पढ़ा, इस तरीके से हफ्ते में 3 पेपर 100-100 नंबर के मैं उन्हें उपलब्ध कराऊंगा ऐप के माध्यम से। जो हमारा एसएस स्टडी का ऐप है उसी के माध्यम से मात्र 150 रुपए में पूरी टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक में हम वो ले आएंगे। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एसएस स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर लें और वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको अगले हफ्ते से मिलेगा। वो ये नहीं कि मैं कल डाल दूंगा, मैं जिस दिन डालूंगा, जिस दिन उसे स्टार्ट करूंगा उस दिन वीडियो में आपको इसकी सूचना दे दूंगा वीडियो के जरिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके जरिए, जो संजय देव क्लासेस करके, और यूट्यूब मेरा जो वीडियो है उसके जरिए। बाकी जिनको क्वेश्चनों को लेकर के डाउट हो वो वहां कमेंट में लिखने के बजाय मेरे आपके जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करा दूंगा। किसी भी 100 नंबर के पेपर में आपको कहीं पर कोई डाउट लगे, या कई बार आपके जो हमारे टाइपराइटर होते, टाइपिस्ट होते हैं, या जो इस काम को टेक्निकल काम को करते हैं, वो अगर आपके कहीं पर आपके मिस्टेक कर जाते हैं, उसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं, या कई बार हमसे ही उत्तर की बनाते समय गलतियां हो जाती हैं, डी की जगह बी हो जाता है, तो वहां ऐसी कोई गलतियां होंगी तो मैं आपका उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। तो आगे आप पहले संडे को आप अपनी इस परीक्षा को दीजिए अच्छे तरीके से, अच्छे अंक लाइए, और सोमवार के दिन हम इस पर वीडियो बनाएंगे कि आपके मेरिट कितने तक जाती हैं अनुमानित, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद उसी हफ्ते में हम आपके लिए ये सीरीज लॉन्च कर देंगे। धन्यवाद।